हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरेंद्र थम्बारिया और आज हम नेटवर्किंग डिवाइस स्विच के बारे में प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे। तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका काम होता है लैन की जितनी डिवाइस है उनको कनेक्ट करना, और इसके पास एक मैक एड्रेस की टेबल भी होती है जिसके अंदर वो अपनी जितनी भी डिवाइस कनेक्ट होती हैं उनकी मैक एड्रेस को सेव करके रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसकी वर्किंग समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्विच ले लेते हैं। स्विच लेने के लिए हम नेटवर्किंग डिवाइस में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे स्विच मिल रहा है। स्विच पे क्लिक करेंगे और 2960 का हमने एक स्विच ले लिया। फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर 3 पीसीज ले लेता हूँ। तो पीसी लेने के लिए एंड डिवाइस में जाएंगे और पीसी पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 पीसीज ले लिए हैं। अब फ्रेंड्स, इनको हम आपस में स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन पे जाएंगे और स्ट्रेट थ्रो केबल यूज़ करेंगे क्योंकि डिफरेंट डिवाइस है। तो फास्ट इथरनेट 0 से हमने इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने 3 पीसी को आपस में स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स, इसको हम आईपी क्या क्या देंगे मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो आईपी देने के लिए मैं जो आईपी दूंगा वो मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको हम आईपी देंगे क्लास ए का। तो 10.0.10.0.0.1 और 10.0.0.2 और 10.0.0.3। तो ये आईपी हम दे देते हैं और जल्दी से हम पीसी को पहले आईपी देते हैं, उसके बाद इसकी वर्किंग समझेंगे स्विच की। तो पीसी 0 पे जाते हैं और आईपी देने के लिए डेस्कटॉप पे जाते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और इसका आईपी था 10.0.0.1। सबनेट मार्क्स अपने आप आ जाएगा। क्लोज कर देंगे, पीसी 1 पे जाएंगे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.2 क्लोज। पीसी 2 पे जाते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िग 10.0.0.3। तो फ्रेंड्स, हमने 3 पीसी को आईपी दे दिया है। अब हम इसकी वर्किंग समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके पास एक कैम नाम की मेमोरी होती है जिसके अंदर जितनी भी डिवाइस होती हैं उनके मैक एड्रेस को सेव करके रखती है। कैम मतलब कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। अब फ्रेंड्स, कोई नया पीसी अगर इसमें नेटवर्क में जुड़ता है तो ये स्विच क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस मेमोरी में उसको अपडेट करता है, उसके मैक एड्रेस को अपडेट कर देता है। इसका मेन काम ये होता है कि जितने भी मैक एड्रेस होते हैं उसको अपने पोर्ट के साथ कनेक्ट करके रखता है, यानी जोड़ के रखता है। तो इसको पता होता है कौन सा मैक एड्रेस किस पोर्ट में है। यानी 80 पोर्ट का भी स्विच आता है, 80 पोर्ट से 160 का भी स्विच आता है पोर्ट का। तो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। तो मैक एड्रेस को पोर्ट के साथ जोड़ के रखता है। इसको पता होता है कि किस पोर्ट पे कौन से पीसी का मैक एड्रेस है। तो चलिए, अब जैसे सपोज पीसी 0 को पीसी 2 को कोई डेटा भेजना है तो फ्रेंड्स वो क्या करेगा, देखो हम यहाँ से डाटा पैकेट ले लेते हैं पीसी 0 से पीसी 2 को। अब ये देखो यहाँ सक्सेसफुली यहाँ से दिखा रहा है सक्सेसफुली, तो यानी कनेक्शन तो प्रॉपर है। अब यहाँ से जब ये डेटा जाएगा, डेटा जाने के बाद पैकेट जाएगा यहाँ पे और ये देखेगा अपने मैक एड्रेस की लिस्ट देखेगा, क्योंकि पैकेट में जो है सेंडर की मैक एड्रेस भी होता है, उसका एड्रेस भी होता है। तो जो डाटा फ्रेम होगा उसमें देखेगा कि ये किसको भेजना है, पीसी 2 को भेजना है। तो ये पीसी 2 को उसका मैक एड्रेस सर्च करेगा, यानी मैक एड्रेस सर्च करेगा और देखेगा पीसी 2 को भेजना है। तो वो देखेगा मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 3 पर है। मान लेते हैं जो ये पोर्ट नंबर 3 पर है। तो वो क्या करेगा, डाटा को उठा के सीधा पोर्ट नंबर 3 पर भेज देगा और ये फिर यहाँ पर पीसी 3 पर ये रिसीव कर लेगा, यानी पीसी 2 रिसीव कर लेगा। तो चलिए डाटा पैकेट को यहाँ सिमुलेशन में करके देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसने स्विच में गया, इसने इसका मैक एड्रेस देखा और जिस पोर्ट से कनेक्ट है मैक एड्रेस उसी पोर्ट पर उसने भेज दिया। देखिए, पीसी 1 पे नहीं भेजा उसने, ओनली पीसी 2 पे भेजा, क्योंकि इसके पास मैक एड्रेस की लिस्ट है। ये इंटेलिजेंस फिल्टर करने की इंटेलिजेंस इसके पास होती है। अब देखिए, उसने उसको वापस कर दिया, जबकि हब में क्या हो रहा था, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा था। उसके पास कोई टेबल ही नहीं होती है, तो वो क्या करता है, सब पे ब्रॉडकास्ट कर देता है। चलिए, इस बार हम क्या करते हैं, पीसी 0 से पीसी 1 पर भेजते हैं। उसी टाइम सेम टाइम में पीसी 1 पीसी 0 को भी डाटा भेजता है। तो क्या होता है, तो चलिए स्विच क्या करेगा, जैसे मैंने पीसी 0 से पीसी 1 पर डाटा भेजा और उस सेम टाइम में पीसी 1 से पीसी 0 पर भेजा और स्टार्ट किया। सिमुलेशन स्टार्ट करके देखते हैं। अब ये दोनों डाटा एक साथ स्विच के पास गए और फिर ये वापस यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया। अब ये एक्सेस कर रहे हैं।
ये देखिए, ठीक है। तो इसने क्या करा, ब्रॉडकास्ट नहीं किया इसने क्या करा, इसने उसी डाटा को भेजा जिस पे जाना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने क्या समझा कि जो इंटेलिजेंट स्विच होता है वो OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर यानी सेकंड लेयर पर काम करता है, और इसके पास एक कैम नाम की मेमोरी होती है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जिसके अंदर वो सारी डिवाइस जो उसके साथ कनेक्ट होती हैं उसका मैक एड्रेस को उसमें सेव करके रखता है, और हर मैक एड्रेस को उसके पोर्ट के साथ जोड़ के रखता है। हर मैक एड्रेस को, जिस डिवाइस का मैक एड्रेस होगा उसको उसके पोर्ट के साथ जोड़ के रखेगा। तो जिससे क्या होगा, डाटा जिस डिवाइस को भेजा जाएगा ये उसी डिवाइस को भेजेगा, अदर डिवाइस को यानी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, जिस तरह से हब करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।